हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और ऐसे में बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। राइट, इसमें हमें जो चीज़ समझनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके लिए नया नहीं है। आपके लिए नया जो चीज़ है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। बिफोर वी स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इंट्रोड्यूस होगा। राइट, सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अब तक जो चीज़ें पता है वो ये है कि हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे जो कि सबसेट होते हैं होल नंबर के, और वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, वो सबसेट होते हैं रैशनल के, और वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का। लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था रियल नंबर्स, बराबर। और इन सब से अलग एक नंबर ये भी होता है जो इरेशनल होता है, टी बोलते हैं जिसको, वो भी सबसेट होता है रियल नंबर का। ये टी जो है उसका इन सभी नंबर के साथ, ऊपर के नंबर के साथ, इन सभी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। राइट, वो पूरी अलग चीज़ है। तो अभी हमें जो समझना है वो ये है कि ये रियल नंबर तक तो हमने पढ़ लिए थे, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या आया है। कंसेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कहाँ से आया वो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। हम सब जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके कोई इक्वेशन हमारे पास आई, तो हम उसको लिखने क्या वाले हैं सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। राइट, यहाँ से आपको पता चला कि सर इधर से तो फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर एक्स ले लिया आपने, इधर आपने स्क्वायर रूट में ले लिया -1। राइट, अगर चाहो तो यहाँ पे प्लस और माइनस भी लगा सकते हो, बट फिर जाके आपको पता ये चला कि ये जो है चीज़ वो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। राइट, अभी भी कोई बंदा है ऐसा, मतलब कि जिसको लगता है कि सर -1 का स्क्वायर रूट -1 होता है, तो उसको मैं याद दिला दूँ कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी निकलता नहीं है। राइट, नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज़ नॉट पॉसिबल, और रादर आई कैन से रियल स्क्वायर रूट ऑफ रियल, मतलब रियल नंबर में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैथमेटिक्स की एक चीज़ थी कि जो यहाँ पे आके रुक जाती थी, इधर से आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। मतलब ऐसी चीज़ें तो हम देख नहीं पाएंगे, ऐसी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इधर मैथमेटिक्स रुक गया था। तो मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच, एक नई चीज़ का बर्थ हुआ यहाँ से, जहाँ पे हमने ये अज्यूम करना स्टार्ट किया कि चलो ये रुक गए हैं ना, उसको कुछ अज्यूम करके चलो कि ये अंडर रूट में -1 जो है दैट इज़ नथिंग बट आई को मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि आई जो है वो इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर। या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि आई जो है उसको आप जनरली आयोटा बोलोगे, आयोटा। राइट, ये आयोटा भी बोला जाता है, बट आयोटा से अच्छा वर्ड, मतलब अच्छी चीज़ जो याद रखनी वो ये है कि आई से इमेजिनरी नंबर, जो नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हमने अज्यूम किया है, तो वो जो अज्यूम किया है उसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि आई की वैल्यू है अंडर रूट में -1। मतलब कि अब सर अब क्या करेंगे, अब -1 आ गया तो अब आप हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बट ध्यान रखना वो रियल नहीं होगा, रियल नंबर्स नहीं होगा। राइट, तो ये जो x इज इक्वल टू आप रुक गए थे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर आप x इज इक्वल टू आपने प्लस और माइनस अंडर रूट -1 लिखा था, फिर ये प्लस और माइनस, ये जो अंडर रूट -1 है उसको मैं i लगा सकता हूँ, तो x की दो वैल्यू हो गई यहाँ से कि x इज इक्वल टू में +i एंड x इज इक्वल टू में -i।
बराबर, दिस इज़ द वैल्यू। अब आपको लगेगा सर आई थोड़ी नंबर हुआ, ये तो कुछ मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब अल्फ़ाबेट हो गया, ये नंबर नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि ये नंबर है, राइट, इमेजिनरी नंबर। तो जब से जहाँ से इमेजिनरी नंबर्स मिले वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बर्थ हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो मैं आपको बता दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नथिंग बट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका सेट होता है सी, जो कि दो नंबर से बना हुआ है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो एक नया सेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आर जो है वो भी ऐसा है कि रियल नंबर जो है ना उससे भी बड़ा एक नंबर होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ध्यान रखना ये, बराबर। तो ये है फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से शुरू हुआ। अब देखो मैं आपको चीज़ एक समझा दूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय z। z इज़ इक्वल टू ऑलवेज रिमेंबर कि आई ए प्लस आई बी, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखो इसको। z से डिनोट करते हैं a प्लस आई बी, जिसमें i जो है वो आयोटा है, और याद रखो कि यहाँ पे a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। बट जिसके भी साथ i लग जाता है वो पूरा नंबर क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। तो a जो है वो रियल पार्ट, मतलब यहाँ पे कोई आपको पूछे कि ये नंबर का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, इसको पढ़ना कैसे है, ध्यान में रखना, रियल पार्ट ऑफ z। z है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर किया, डिनोट मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम z1 z2, ये स्मॉल z है वो, ये इंटीजर वाला z नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल z। तो ये रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो हो जाता है a, ये जो जिसमें i नहीं होता है वो हो जाता है रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो जो हो जाता है b, जिसमें i होता है। बट लिखना तो यहाँ पे हमें क्या होता है, b ही। कोई पूछे कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है तो हम बोलेंगे b, बट वो पहचानना है कि जहाँ पे i लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बराबर, ओके। तो इसको हम समझेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बोला वो समझ लो। अगर आपको कोई एग्जांपल दूँ मैं कि z इज़ इक्वल टू मैं 2 प्लस 3i, i3 लिखूँ या 3i लिखूँ, बोथ आर सेम, राइट। मैं जनरली i पीछे लिखूँगा, तो आपको अब से ऐसा समझना है। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिमेंबर दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऐसा कि जिसमें i नहीं हो तो वो 2 है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक है ये पूरा, ओके। सो ये z हो गया, z इज़ नथिंग बट 2 प्लस 3i, मतलब ऐसा a प्लस आई बी फॉर्म जो है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते, ध्यान रखना। a प्लस आई बी फॉर्म बहुत बार यूज़ होगा वर्ड, a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करो, a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये जो नोट्स लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए आपको, शायद मान लो कि z इज़ इक्वल टू में -5 प्लस 3i, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज़ नथिंग बट -5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ नथिंग बट 3। i का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको ही सीधा इमेजिनरी पार्ट बोल दो। बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे ही मिस्टेक हो जाता है, उसको कोई पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है तो वो बोल देता है 3i, नहीं, गलत है वो। i जो है वो इमेजिनरी नंबर है, बट इमेजिनरी पोर्शन जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है, दैट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ i, रिमेंबर, ओके। चलिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो मैं आपको इसमें भी दो चीज़ समझाता हूँ
कि कभी कोई बोले कि चलो z इज़ इक्वल टू में मेरे पास ओनली 5 है, और तो मैं आपको बता दूं कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस आई बी फॉर्म में होता है ना। तो मैंने बोला हाँ, a प्लस आई बी फॉर्म में ही होता है। ये 5 प्लस 0i है, देख ले इसको अच्छे से, राइट। मतलब सर, मतलब ये कि इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 5। मैंने बोला हाँ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? मैंने बोला 0। अच्छा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है? मैंने बोला हाँ। तो इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वैसे नंबर को एक अलग नाम दे दो ना सर, मतलब इमेजिनरी पोर्शन है ही नहीं इसमें। मैंने बोला हाँ, नहीं है इसमें। तो मतलब ये रियल है? मैंने बोला हाँ, रियल है। तो इसको अच्छे से कोई नाम दे दो। तो वो नाम हमने दिया कि दिस इज़ नथिंग बट प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी इमेजिनरी पोर्शन 0 हो जाता है तो उसको हम प्योरली रियल बोल देते हैं। जब भी देखो आपको कोई ऐसा नंबर दिया, समझ लो कि z इज़ इक्वल टू में मान लो -3i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आप बोलोगे कि सर a प्लस आई बी फॉर्म, मैंने बोला देखिए 0, फिर ये -3i। अच्छा ऐसा है, ओके। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? मैंने बोला 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? मैंने बोला -3। माइंड वेल, यहाँ पे 3 नहीं है, -3 होगा, ओके। तो सर इसमें रियल पोर्शन 0 है? मैंने बोला हाँ। इमेजिनरी पोर्शन -3 है, तो इसका मतलब कि इसका नाम ये हम ये बोल सकते हैं ना सर कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जिसमें रियल पोर्शन बिल्कुल ही 0 है। तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, ऊपर प्योरली रियल हो गया, राइट। तो अब इसको अच्छे से समझना है कि प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, ये सभी नंबर्स बहुत मतलब कहीं पे यूज़ होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्योरली रियल नंबर मतलब ये है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है प्योर, मतलब इसमें रियल पार्ट 0 है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं बैक टू द आयोटा आई, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ कि कंसेप्ट एंड पावर ऑफ आई, मतलब कि आयोटा। आयोटा से आपको समझ लेना है हमने कि एक नंबर अज्यूम किया गया है, इमेजिनरी नंबर, जिसका वैल्यू है, ऑलवेज रिमेंबर अंडर रूट में -1 है तो उसका आंसर होगा आई। अब पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। सपोज़ कहीं पे आपको दिख गया कि अंडर रूट में -2, देखो अब जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, बिकॉज मैं जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो सीधे ही लिख दूंगा जो यहाँ पे समझाया हो, आपको वो समझना पड़ेगा। अंडर रूट -2 लिख दिया मैंने, बराबर। तो इसको आप ऐसे समझो कि 2 मल्टीप्लाई का -1, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। क्या लिखना है इसको? अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई का -1। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट होता है √2, और अंडर रूट में जो -1 है उसका तो बाहर निकलेगा तो आई हो जाएगा। मेरा बात समझ में आना चाहिए अच्छे से। जब भी अंडर रूट में 2 हो तो आप पहले माइनस साइन जो है, जो भी माइनस, ऐसा समझो तो भी गलत नहीं है कि ये माइनस साइन के लिए आई लगा दो। हमें तकलीफ़ है नेगेटिव नंबर से। जैसे ये माइनस साइन का आप आई बना दोगे तो 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाता है, बराबर। कोई भी नंबर है अंडर रूट में माइनस, मान लो कि 16, तो आपको इसको देखना क्या है कि पहले तो ये माइनस साइन मतलब कि उसको -1 कंसीडर करो, तो उसका आई निकाल दो बाहर। फिर 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है, और यहाँ पे जो प्लस और माइनस आते हैं वो तो आएंगे ही, राइट। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकलेंगे। मतलब कि सर ऐसा अंडर रूट में -100 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसको देखो, अगर समझना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अब हर बार तो ऐसा नहीं करने बैठेंगे ना। 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, और -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आई, प्लस और माइनस, ठीक है। अभी सर ऐसा 15 है तो 15 मतलब -15 है तो -15 है तो रूट में 15 मल्टीप्लाई -1,
√15 का √15, और वो आई जो है ना बाहर आएगा, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में नहीं लिखना है, वो बाहर है, बिकॉज आई की वैल्यू जो है ना, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट में -1 का आंसर होता है आई। कोई भी स्क्वायर रूट निकालने को बोले, कोई किसी ने बोला कि सर अंडर रूट में -48, तो पहले ये कर दो 48 मल्टीप्लाई -1। ये हर बार नहीं करना है, बस आपको समझना है कि ये माइनस साइन के लिए आई लगता है। 48 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। 48 इज़ नथिंग बट 16 मल्टीप्लाई 3, दैट इज़ नथिंग बट 4√3, बिकॉज 16 का 4 और 3 एज इट इज़, तो ये 4√3 आई, प्लस और माइनस आई बाहर रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट जो नहीं निकाल सकते थे, हमने उसके लिए मैथमेटिक्स में एक अलग ब्रांच बनाई, मतलब अलग चीज़ें, अलग डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट किया विद द यूज़ ऑफ दिस √1 इज इक्वल टू आई, आयोटा, उसका यूज़ करके। बराबर, ये हो गया कंसेप्ट। अब पावर ऑफ आई समझना है। यहाँ पे 4 पावर लिखवाऊँगा जो आपको याद रखनी है, पॉजिटिव पावर एंड नेगेटिव पावर। बराबर, काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर माने सबसे पहले आई टू द पावर 1। आई टू द पावर 1 मतलब आई, याद रखना आई, कहीं पे हम आई इज इक्वल टू √-1 नहीं पुट करेंगे। हाँ, √-1 होगा तो आई पुट करेंगे, राइट, बिकॉज ऐसी चीज़ें तो चाहिए नहीं हमें, हमें आई में आंसर चाहिए। तो पूरे, मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे चैप्टर में हम आंसर जो है आई में रखेंगे, लास्ट में जाके अंडर रूट में फिर माइनस में आंसर नहीं करना है। बराबर, ओके। तो जब भी आई पावर 1 है तो उसको आई ही रखो, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर कोई पूछे कि आई की वैल्यू क्या है तो आप बता सकते हो कि अंडर रूट में -1। फिर आई का पावर 2 मतलब कि आई स्क्वायर मतलब देखो, हाँ ये चीज़ समझनी कि अगर आई इज इक्वल टू में अंडर रूट -1 है तो इस साइड स्क्वायर करूँ तो इस साइड भी स्क्वायर होगा, -1 का √-1 का स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर का आंसर हो जाता है -1। ध्यान से समझना, इसको बहुत अच्छे से काम में लगने वाली चीज़ है। आई पावर 3, तो इसको लिख सकते हो आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आई, मतलब कि -i, बराबर, आई पावर 4। जब भी ये चीज़ें यूज़ होगी तब ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स ही समझा रहा हूँ। आई स्क्वायर आई पावर 4 है तो 2 बार आई स्क्वायर कर सकते हैं। ये -1, ये -1 पावर -1 मल्टीप्लाई -1 1 हो जाएगा, सिंपल। तो 4 पावर हमें याद रखनी है, आई पावर 1, आई पावर 2, आई पावर 3 एंड आई पावर 4। देखो, आई पावर 1 हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा -1, आई क्यूब हो जाएगा -i एंड आई पावर 4 हो जाएगा 1। पैटर्न भी बन रही है, देखो तो ये, अगर अच्छे से देखो तो ये i है, वैसे ये -i है, और ये 1 -1 है तो ये 1 है। अच्छे से देखो तो, बराबर, मतलब पैटर्न में है, काम कर जाएगा। ये पॉजिटिव पावर हो गई। सेम ऐसे हम नेगेटिव पावर भी बना सकते हैं, और वो याद भी रखनी है ये चीज़ें आपको। नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर माने आई की पावर सबसे पहली -1, तो उसको सबसे पहले आप लिख सकते हो 1/i। 1/i का आप क्या करोगे, रैशनलाइज, बिकॉज उसका कुछ आंसर हमें पता नहीं है। तो आई से मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड किया, तो ऊपर हो जाएगा आई अपॉन, नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई एज इट इज़। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी सीखी है, -1 होती है, तो कुल मिलाकर के आंसर हो गया माइनस में आई। ठीक है, ओके। दूसरा मैं लिखता हूँ आई पावर -2, अगेन 1/, में आई स्क्वायर, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव पावर, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, कुल मिलाकर के आंसर आया -1। ओके, ध्यान से समझो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है।
आई की पावर हो जाती है -3, तो इसको 1 में आई क्यूब लिख सकते हो। 1 में आई क्यूब की वैल्यू पता है आपको, इसकी आई क्यूब की वैल्यू क्या है, अच्छे से देखो तो आई क्यूब की वैल्यू है -i। तो अगेन इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा आई से, और ये भी आई से। तो ये ऊपर आई, ये साइन ऊपर ले लो, यहाँ पे -i में i² हो गया। तो -i में -1, बिकॉज i² की वैल्यू -1 है। तो 1 ये माइनस माइनस कट और आंसर आया i, मतलब कि i पावर -3 का आंसर है i। बराबर। चलो और देख लेते हैं i पावर में -4। तो ये 1 में i पावर 4 हो गया। i पावर 4 इज़ 1, तो 1/1 इज़ 1। आप अच्छे से देखो ना, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बनी है, देखो मैंने इसीलिए पेन भी इसी तरह से यूज़ करी है। i पावर -1 है, उसका आंसर -i है। तो i पावर 3 जो -3 है, उसका आंसर i है। i पावर -2 का आंसर -1 है, तो i पावर 4 का आंसर 1 है। आप अच्छे से देखोगे ना, तो पूरा काम जो बन रहा है ना, वो पावर में बन रहा है। देखो मतलब कि ऑड पावर जो है -1 एंड -3, उसमें आंसर सिमिलर पैटर्न में है, और इवन पावर में भी सिमिलर पैटर्न में। तो फाइनलाइज मैं कर लूँ, अगर यहाँ पे समराइज़ कर लूँ, तो सिंपल सी चीज़ आपको ये याद रखनी है, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर में मिला करके, कि i की पावर -1, i की पावर -2, i की पावर -3, i की पावर -4। यहाँ पे मैं क्या समझा सकता हूँ कि i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4। सबसे पहला और ज़रूरी और आसान काम ये है कि i पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। अगर i पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 है, तो i पावर 2 इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर i पावर 2 -1 है, तो i पावर -2 -1 हो जाएगा। अगर ये -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। मेरी बात, अरे सॉरी मैंने गलत किया ना, इसको उल्टा कर दो थोड़ा, कि ये i पावर 2 जो है -1 है, तो ये +1 होगा, और i पावर 4 जो है, नहीं क्या करना है, 1 मिनट, हाँ ये दोनों सेम आता है। i पावर 2 -1 है ना, तो -2 भी -1 ही होगा, और ये आंसर जो है वो 1 आएगा। इन दोनों का सेम है, प्लस में भी माइनस में भी। यहाँ पे रिवर्स करना है आपको, कि i पावर 1 इज़ i पावर 3 इज़ -i। तो i पावर 1 अगर ये i है, तो यहाँ पे कर दो -i, और यहाँ पे कर दो +i। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको, क्योंकि काम की चीज़ है। ये जो i का पावर हमने समझा है, उसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में हर जगह पे। बराबर। अब एक कंसेप्ट जो समझना है वो ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। बराबर। सिंबलाइज करूँ, मॉड्यूलस का मतलब होता है मोड z, मॉड्यूलस का मतलब होता है मोड z, कॉन्जुगेट का मतलब होता है z बार। बराबर। अब समझना ही है कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a+ib है, ये फॉर्म हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरलाइज फॉर्म अभी हमने बात करी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है a+ib, उसकी बात करी। तो ये z इज इक्वल टू a+ib हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, कि कोई किसी ने पूछा आपको कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपल सा, विच इज़ नथिंग बट √a² + b²। पहले a और b आइडेंटिफाई करो, मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करो, फिर उसका √ में a² + b² लगा दो। ठीक है। किसी ने बोला हाँ ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z। किसी ने पूछा आपको कि कॉन्जुगेट फाइंड करो, कॉन्जुगेट माने z बार बहुत सिंपल सा है। अगर a+ib कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a-ib, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे दोनों का एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। ये फार्मूला आपको याद रख लेनी है, कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय z बार, मॉड्यूलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय मोड z। ठीक है। चलिए
यहाँ पे कोई ये दिमाग मत लगाना सर कि मॉड्यूलस में तो पॉजिटिव चीज़ें बाहर आती है वगैरह वगैरह। यहाँ पे मॉड्यूलस जेड का फॉर्मूला ये है और कॉन्जुगेट का ये। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मेरे पास है, मान लो कि z इज़ इक्वल टू में 5 + 3i ऐसा करके कुछ है। तो आपको तो सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझनी है कि रियल पार्ट ऑफ z, अच्छा ये जो z होता है ना उसको अगर आप कंपेयर कर दो तो भी हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। देखो कंपेयर मैं कर रहा हूँ कि कंपेयरिंग विथ z इज़ इक्वल टू a + ib। तो आपको a कितना मिलेगा 3, b कितना मिलेगा, अरे मैंने गलत किया, a आपको 5 मिलेगा, a आपको 5 मिल जाता है और b 3 मिल जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, आपको इसके लिए क्या फाइंड करना बोला है, मॉड्यूलस ऑफ z एंड z बार दोनों फाइंड करना है। मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा इसका, 5 + अंडर रूट में a² + b² के हिसाब से 5² + 3², जो कि बन जाएगा 25 + 9 विच मीन्स 34, बराबर। इसका कुछ नहीं हो सकता बट 34 रख दो ऐसे ही। आगे जाके आपको फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा 5 - 3 है, बस सिंपल। यहाँ पे आपको चेंज करना है सिर्फ इमेजनरी पोर्शन, याद रखना कॉन्जुगेट ऑफ z में हम इमेजनरी पोर्शन ही चेंज करते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी नंबर, ठीक है। और एक एग्जांपल समझाऊँ मैं आपको, तो अगर आपका z जो है वो कुछ ऐसा है -6 - 4i, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में बच्चा गलती ये करता है कि जब आपको कॉन्जुगेट पूछा जाता है ना तो वो क्या कर लेता है, 6 को भी पॉजिटिव कर देता है, इसको भी पॉजिटिव, मतलब दोनों की साइन चेंज कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल गलत है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपका सही आंसर क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z में आपको रियल पार्ट तो एज इट इज़ रखना है, आपको ओनली कॉन्जुगेट मतलब आपको क्या करना है, इमेजनरी पोर्शन जो होता है उसकी साइन चेंज करनी है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बराबर। चलो फिर आपको मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करना है, उसके लिए आपको इसको कंपेयर करना होता है। तो a आपको मिल जाता है -6, b मिल जाता है -4। तो अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हो जाता है 36, -4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ये रहा अंडर रूट। तो 16 + 36 क्या हो जाएगा, 42, तो 52 हो जाएगा, बराबर। तो ये चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। मान लो कि और एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ, आप समझ जाओगे, बहुत इजी चीज़ें हैं। z इज़ इक्वल टू आपको दिया है 5 - 10i, तो इसका z बार क्या होगा, सिंपल है ना, रियल पार्ट एज इट इज़, मॉड्यूल मतलब रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मतलब जो है उससे आप चेंज कर दोगे। तो z बार क्या हो जाएगा, 5 + 10i। मोड z अगर फाइंड करना है तो a + b से कंपेयर करना, मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब कुछ, आपको समझना है सिर्फ इसको। ये 25 हो जाएगा, प्लस में ये 100 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में 125, जिसको हम 25 × 5 लिख करके 5√5 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आज मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, जो भी कंसेप्ट करवाया है, सारा थ्योरी बेस है और इसका बेस है ये चैप्टर स्टार्ट करने का। तो ये अच्छे से लिख देना। आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। होमवर्क है आपका, आज का जो होमवर्क है उसमें आपको फार्मूला नोट बनानी है, फेयर बुक जो बना रहे हो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से लिख देनी है, सेम चीज़ें दोनों में लिखना है बस। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।